मई का महीना दिल्ली का एक मध्यवर्गीय मोहल्ला जहां गर्मी की रातें और बिजली की कटौती ने लोगों को छतों पर सोने के लिए मजबूर कर दिया था। कहानी। मेरा नाम काव्या है और मैं दिल्ली के एक कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्रा थी। मेरी उम्र 22 साल थी और मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी में कुछ अनोखा चाहती थी, कुछ ऐसा जो मेरे दिल को छू जाए। गर्मियों की छुट्टियों में मेरे माता पिता को एक करीबी रिश्तेदार की शादी के जाना था, लेकिन उस समय दिल्ली में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। हमारे मोहल्ले में पिछले हफ्ते 2 घरों में चोरी हो चुकी थी, इसलिए मम्मी पापा ने फैसला किया कि मैं घर पर रुकूं ताकि घर की देखभाल हो सके। मम्मी पापा के सबसे करीबी दोस्त अर्जुन अंकल। पापा ने फ़ोन किया। अर्जुन अंकल 40 साल के थे, लेकिन उनकी फिटनेस, हंसमुख स्वभाव और गहरी आंखें उन्हें उम्र में छोटा दिखाती थी। पापा ने उससे कहा, अर्जुन, हम 2-3 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। काव्या अकेली रहेगी, क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारे घर पर रुक सकती हो? हमें तुम पर भरोसा है। अर्जुन अंकल ने तुरंत हामी भर दी और बोले, काव्या मेरी बेटी जैसी है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन मम्मी पापा सुबह की ट्रेन से रवाना हो गए। मैं घर पर अकेली थी। दिन भर मैंने मूवी देखी, किताबें पढ़ी और घर की साफ सफाई की। शाम को अर्जुन अंकल ऑफिस से सीधे हमारे घर आए। वे एक काले रंग की टी शर्ट और जींस, और उनके चेहरे पर थकान के बावजूद वही जिंदा दिली मुस्कान थी। उन्होंने अपने साथ एक रेस्टोरेंट में पनीर मकीन और नान लाया था। मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिया था। काव्या, खाना टेबल पर रख लगा दे, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, उन्होंने कहा और गेस्ट रूम में अपना बैग रखने चले गए। मैंने ड्राइंग टेबल सजाई और खाना परोसा। हम साथ बैठकर खाने लगे। अर्जुन अंकल ने अपने कॉलेज के दिनों की कहानियाँ शुरू कर दी। काव्या, मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, शालिनी। वो तेरी तरह ही थी, हंसती थी तो सारा मोहल्ला रंगीन हो जाता था। मैंने हंसते हुए पूछा, फिर क्या हुआ अंकल, आपकी लव स्टोरी पूरी हुई? वह मुस्कुराए और बोले, नहीं काव्या, कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती है। उनकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी थी जो मेरे लिए दिल को छू गई। खाने के बाद मैंने उनको पूछा, दूध पिएंगे? उन्होंने पूरी तरह देखा और मजाक में कहा, अगर गर्म और मीठा हो तो ज़रूर। मैं हंस पड़ी और रसोई में जाकर दूध गर्म करने लगी। जब मैं दूध लेकर लौटी तो उनकी नज़रें मुझ पर टिकी गई। काव्या, तू पहले से और खूबसूरत हो गई, उन्होंने कहा। मैं शर्मा गई और बात को टाल दिया। रात 11 बजे अचानक बिजली चली गई। गर्मी इतनी थी कि मैं पसीने से तरबतर हो गई। अर्जुन अंकल ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बोले, काव्या, छत पर चलते हैं, वहाँ हवा मिलेगी। मैंने सहमति जताई। वे चादर लेकर आए और मैं मच्छरदानी ले आई। छत पर चांदनी बिखरी हुई थी और हल्की सी हवा चल रही थी। मैंने एक हल्की सी सिल्क को नाइटी पहनी थी जो गर्मी में आरामदायक थी। नाइटी की गुलाबी रंग चांदनी में और चमक रहा था। जब मैं छत पर पहुंची, अर्जुन अंकल मुझे देखकर रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काव्या, तू आज चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। हम चादर बिछाकर बैठ गए और बातें करने लगे। अर्जुन अंकल ने पूछा, काव्या, कॉलेज में कोई खास दोस्त? मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे अभी तक कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरे सपनों को समझ सके। वे हमारी आंखों में देखने लगे और बोले, सपने समझने वाला इंसान पास ही होता है, बस उससे देखने की देर होती है। उनकी आवाज़ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। चांदनी की रोशनी में उनकी आंखें और गहरी लग रही थी। मैंने मजाक में कहा, अंकल, आप तो बहुत रोमांटिक बातें करते हैं, चाची को पता चलेगा तो क्या होगा? वे हंस पड़े और बोले, काव्या, चाची को मेरी रोमांटिक बातें अब बोरिंग लगने लगी है, लेकिन तुम सुनकर लगता है जैसे कोई मेरे दिल की बात समझ रही है। उनकी बातों में एक मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक आकर्षक भी, जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। रात गहराने लगी, हवा में ठंड बढ़ रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक गर्माहट थी। अर्जुन अंकल ने धीरे से मेरा हाथ छुआ और कहा, काव्या, अभी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो गलत नहीं होते, बस अनकहे रह जाते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। मैं जानती थी कि ये सब भावनाएं गलत थी,
वे मेरे पापा के दोस्त थे और मैं उनकी बेटी की तरह थी, लेकिन उनकी नज़रों में, उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे रोक नहीं पा रहा था। उस रात चांदनी के नीचे हमने घंटों बातें की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुछ अनकही कहानियाँ सुनाई और मैंने अपने सपनों की बातें शेयर की। एक पल ऐसा आया जब हम दोनों चुप हो गए, सिर्फ चांदनी और हमारी सांसों की आवाज़ थी। अर्जुन अकेले। अंकल ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, काव्या, अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे देखकर मेरा दिल बहरा कर हो रहा है, तो मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मेरे मन में 1000 सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। मैंने धीरे से कहा, अंकल, ये सही नहीं है। उन्होंने मेरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, शायद तू सही है काव्या, लेकिन दिल को समझाना आसान नहीं होता। उस रात हम सो गए, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी थी। अगले दिन जब बिजली आई, हमने सामान्य तरीके से बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे मन में वो चांदनी, वो बातें और वो अनकही भावनाएं बसी रही। मम्मी पापा के लौटने के बाद अर्जुन अंकल चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने एक डायरी में वो रात लिख दी। मैंने फैसला किया कि मैं इन भावनाओं को अपने तक सीमित रखूँगी। शायद वो पल गलत थे, लेकिन वो मेरे लिए एक खूबसूरत सपना बन गए। समय बीता और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक दिन अर्जुन अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, काव्या, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा है, वो तुम्हारे सपनों को समझेगा। मैंने हंसकर कहा, अंकल, आप हमेशा के लिए बेस्ट चाहते थे और आज मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पति रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी जब मैं अकेले में बैठती हूँ तो उस चांदनी रात की याद आती है। शायद वो मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसी बेचैनी थी जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सबसे ज़रूरी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके साथ का धन्यवाद।